देखिए राम जन्मभूमि परिसर की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर है, उसके सामने इनको श्री धनुषधारी भगवान कहा जाता है। सूर्य भगवान की किरणें पड़ी तो भगवान थोड़ा काला हो गए। भगवान जब राजा हुए हैं उस समय के पुनः जब उन जगह तो ओरिजिनल है, लेकिन पुनः इसको बाद टाइमिंग क्या है इसकी जो मंदिर खुलने और 8 बजे से। नमस्कार, फिलहाल हम लोग इसमें अयोध्या में हैं और अयोध्या में फिलहाल हम लोग देखिए राम जन्मभूमि परिसर की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो उसमें हमको देखिए यहाँ पर दिख गया दशरथ महल और पीछे देखिए आप सामने देख पा रहे होंगे और इसके अंदर हम लोग चलेंगे और जो है कि जो भी चीज़ें वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और पीछे हमारे जो रास्ता है ये देखिए हनुमानगढ़ी से होकर आता है। सामने मात्र जो है कि 200 मीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी का मंदिर है, वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर आप इधर बढ़ पाइएगा। तो फिलहाल आइए चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ा दशरथ महल का जो नज़ारा वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए जब आप मुख्य द्वार से एंट्री करेंगे तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। पीछे आप जो है कि दरवाजे को भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उस समय की जो नक्काशी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी देखिए बगल में यहाँ पर तमाम जो है कि आपको बंदर दिख जाएंगे, देखिए जो हनुमान जी के प्रतीक हैं। और बाकी देखिए और भी चीज़ें हैं वो भी आप देखिए, बगल में पुरानी जो बिल्डिंगें हैं वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। संत निवास है, यहाँ पर संत लोग वगैरह रहते हैं। फिलहाल थोड़ा सा जब आप और आगे बढ़ेंगे तो फिर दूसरा गेट दिखाई देगा, फिर इसके बाद अंदर चलते हैं तो बाकी आपको आगे से यहाँ पर एंट्री करेंगे तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। बगल में संकट मोचन जय हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर है, उसके सामने देखिए जो कि आपका जो महल है इनका दशरथ जी का वो है। बगल में आपको जूता चप्पल निकाल के जाना है, तो फिलहाल हम लोग जूता चप्पल निकालते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर। हम लोग जैसा कि इसमें अयोध्या में है और फिलहाल हम लोग दशरथ महल के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ महंत जी हैं, तो सब स्वयं ही अपना नाम जो है कि बताएंगे और जो है कि जो पीठाधीश्वर महाराज हैं और जो बाकी किनकी यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हैं उसके संबंध में जो है कि हमारे दर्शकों को अवगत कराइएगा। यह श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल है। हमारा नाम महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य है। यहाँ पर एक पीठ है जिसका नाम बिंदु गाद्याचार्य का पीठ है, उस पर वर्तमान में अपने राम जी विराजमान है। और यहाँ चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में भगवान बाल रूप में भी हैं, यहाँ पर भगवान के विवाह रूप में भी भगवान के प्रतिष्ठित हैं, भगवान के राजसी रूप में भी हैं और यहाँ पर भगवान बनवासी रूप में भी हैं। आप देखना चाहें तो यहाँ पर आकर देख। प्राचीन भगवान हैं, बाल रूप में हैं, इनको श्री धनुषधारी भगवान कहा जाता है। और बाल रूप की ही यहाँ पर विशेष रूप से भगवान की उपासना होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसा रामचरितमानस में वर्णन किया है कि बंदों बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जेहि नामू। भगवान की बाल रूप की उपासना करने से भगवान जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर महापुरुष भगवान के बाल रूप की उपासना करते हैं। तो इस सिंहासन पर राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाई, चारों महारानी बाल रूप में विराजमान हैं। हाँ, सामने यहाँ पर। और इस बगल में जो है भगवान का विवाह रूप है, जो भगवान जनकपुर में गए थे श्री सीताराम जी, उनका विवाह का स्वरूप है। उसके बगल में जो भगवान हैं, आप आइए, वो भगवान का वन रूप का है। भगवान अच्छा, ये जो सामने फिलहाल देख रहे हैं, तो भगवान पहले ही नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, भगवान नीले वर्ण के थे। जब भगवान के ऊपर जंगल में गए तो सूर्य भगवान की किरणें पड़ी तो भगवान थोड़ा काला हो गए। अच्छा। ऐसा इसलिए कहा गया है, ये भगवान के वन रूप का भगवान का झांकी है। अच्छा, है ना। और इधर में भगवान के राजसी रूप है, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध राजधानी। ये भगवान का राजसी रूप है। भगवान जब राजा हुए हैं उस समय के भगवान, पुनः जब उनका वापसी हुआ था वहां से उसके बाद का ये भगवान का राज्याभिषेक हुआ। अच्छा। तो वो रूप है। अच्छा। यानी दशरथ जी के राजमहल में भगवान का बाल रूप भी है, विवाह के रूप है और वन के भगवान का स्वरूप है और राजसी रूप में भी भगवान विराजमान हैं। अच्छा। हाँ। तो ये जो राजमहल है क्या ये ओरिजिनल वही है या फिर जगह तो ओरिजिनल है? अच्छा। लेकिन पुनः इसको बाद में बनाया गया है। लगभग कितने वर्ष पुराना होगा यह? लगभग 350 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक सिद्ध संत हुए हैं बाबा श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज, उन्होंने इसकी पुनर्स्थापना किया, तब से यह चला आ रहा है।
अच्छा, दिन में कितने मतलब लगभग श्रद्धालु यहाँ पर आते होंगे? कोई संख्या निश्चित तो नहीं है, लेकिन मेला में लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अंदिना में भी लगभग 8-10 हज़ार लोग तो लगभग आ ही जाते हैं। हाँ, टाइमिंग क्या है इसकी जो मंदिर टाइमिंग खुलने और 8 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। इतने टाइम कोई भी यहाँ श्रद्धालु आएंगे तो दर्शन कर दर्शन पाएंगे। कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो फिलहाल आपने यहाँ पर देखा जो है कि महाराज जी ने यहाँ पर जो भी चीज़ें थी इसका जो है कि विस्तृत यहाँ पर व्याख्या किया, और जो हम जानना चाहेंगे कुछ और भी चीज़ें जो अयोध्या के बारे में आप बता सकें। अयोध्या जी तो प्राचीन पीठ है ही, जैसा कि सभी तीर्थों में श्रेष्ठ इसको माना गया है। अवध धाम धामादिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्ध पति जानकी दासन पति हनुमान। अयोध्या जी की बड़ी भारी महिमा है। यहाँ पर जो आते हैं एक बार केवल सरजू जी में स्नान कर लेते हैं, वे भगवान के धाम में जाने के योग्य हो जाते हैं। जा मत जन से बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। इतनी महिमा है। केवल कोई अयोध्या जी ना आवे, दूर से ही अयोध्या जी के पेड़ पौधों का दर्शन कर ले तो भी उनका पाप भग जाता है। देखत पुरी अखिल अग भागा, वन उपवन बापिका तरागा। ऐसी इसकी महिमा है। यहाँ पर एक से एक संत विराजमान रहते हैं, एक से एक मठ मंदिर है जहाँ पर हमेशा भगवान की उपासना होती रहती है। उनका दर्शन करने से कल्याण होता है। इसलिए अयोध्या जी बारंबार आना चाहिए। और यहाँ पर भगवान श्री राम का भव्य राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, उनका भी दर्शन करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी महाराज जी अपना कीमती समय देने के लिए। और फिलहाल देखिए यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो लोग भी देखिए यहाँ पर दर्शन करने आए हुए थे, और फिलहाल ही महाराज जी के माध्यम से आपको देने का यहाँ पर प्रयास किया। और राजमहल की भगवान की दशरथ महल में यहाँ पर जो है कि चारों भाइयों का जो कि राम और लेकर के शत्रुघ्न और जो है कि लक्ष्मण सभी लोगों का इसमें जो है कि आप यहाँ पर रूप देख पा रहे होंगे। और श्री राम जी का श्यामल रूप भी जो कि वनवासी रूप है और राज्याभिषेक स्वरूप है और जो बचपन का स्वरूप है, सभी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं एक ही जगह। और ये जो है कि वहीं ओरिजिनल जगह है जहाँ पर कि दशरथ महल पहले हुआ करता था। फिर बाद में जैसा कि गुरु जी ने बताया कि 350 वर्ष पूर्व जो है इस महल का यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो वीडियो कैसा लगा, यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।